सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं घुटने में दर्द के लिए आप घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। घुटना अपनी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट में से एक जॉइंट है, तो अगर आपको घुटने में दर्द है तो घर पे आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं, यही आज हम लेने वाले हैं। देखिए, कहीं भी जॉइंट में रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रीजन होते हैं वो दो रीजन होते हैं। पहला होता है वहां के जॉइंट्स की जो मसल्स जो होती हैं वो आपकी वीक हैं, और दूसरा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आज हम ऐसी एक्सरसाइज लेने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज लेंगे और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेंगे, और ये सभी एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज होंगी और जिसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो एक्सरसाइज हम ले रहे हैं वो अपने जो कोड्स यानी लेग्स का जो फ्रंट पार्ट है उसको स्ट्रेंथिन करने के लिए ले रहे हैं, और उसको आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको लेट जाना है। आपके घुटने के नीचे आप इस तरीके से पिलो रख सकते हैं, या जो टॉवल है उसको रोल करके भी आप रख सकते हैं। यहां से आपको क्या करना है, घुटने के जॉइंट को नीचे प्रेस करना है इस तरीके से, और ये आपका जो एंकल है उसको आपको इस तरीके से रखना है। ये जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये देखिए, ये आपको परफॉर्म किया, ये आपको 5 सेकंड तक रखना है। मीन आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगेन सेम, नीचे इसको प्रेस करना है और वहां से एंकल को आपको इस तरीके से करना है, तो आपको एक कोड्स पे अच्छा टेंशन मिलने वाला है, और इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे 5 टाइम एक पैर के साथ में और 5 टाइम दूसरे पैर के साथ में, और चाहें तो आप इसको 2 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो होती है हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथिन करने के लिए। हैमस्ट्रिंग यानी ये जो पीछे का ये पार्ट है, और इसको सिंपल तरीके से ट्रेन करने के लिए, जैसे जिम में आप लेग कर्ल परफॉर्म करते हो, तो यहां आपको क्या करना है, इस तरीके से वॉल का या इस तरीके से सपोर्ट लें, और आपको क्या करना है, यहां से नी को बेंड करना है और अपने हिप्स के पास में लाना है। इसको इस तरीके से यहां पे होल्ड करना है 5 सेकंड तक। अगेन डाउन, अगेन लिफ्ट। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसको भी आप परफॉर्म करोगे 5 टाइम ये पैर के साथ, 5 टाइम दूसरे पैर के साथ, और आप चाहें तो इसको 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको परफॉर्म करना है वो है काफ रेजेज, और वो आपकी काफ मसल को स्ट्रेंथिन करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, आप इस तरीके से खड़े हो जाएं स्टेबिलिटी के साथ। अगर आप नॉर्मल इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो वॉल का या इस तरीके से ऑब्जेक्ट का आप सपोर्ट ले सकते हैं, और यहां से आपको परफॉर्म करना है काफ रेजेज। ये आपकी काफ मसल्स को स्ट्रेंथिन करने का काम करेगी। इसको आपको रिपीट करना है 2 सेट ऐसे, और रिपीटेशन आपको रखना है 15 से 20 बार आपको इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपको परफॉर्म करना है ये साइड यानी जो एब्डक्टर वाली जो स्ट्रेंथ है उसके लिए, और इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे जो साइड प्लैंक हम करते हैं उसके बजाय आप इस तरीके से होल्ड करें और यहां से लेग को इस तरीके से लिफ्ट करके होल्ड करें। इसको भी आपको 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है। अगेन
ये भी आपको रिपीट करना है 5 टाइम एक साइड से, 5 टाइम दूसरी साइड से, और इस तरीके के आप 2 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, यानी अगर आपकी नी में पेन है तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि इसके आसपास की जो मसल्स हैं उसको हम स्ट्रेंथिंग कैसे करें। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट ऑफ लेग कोर्ट्स को ट्रेन किया, फिर बैक साइड में हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किया, उसके बाद में काफ को ट्रेन किया, और उसके बाद हमने साइड का ये एब्डक्टर वाला पार्ट हमने ट्रेन किया। ये हमने स्ट्रेंथिंग करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की। और अब हम परफॉर्म करने वाले हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, इसके लिए अपने कोर्ट्स के लिए, और इसमें आपको किस तरीके से, इस तरीके से आपको अपने यहां एंकल को इस तरीके से पकड़ना है, और ध्यान रखें इस तरीके से ये आपका नी लिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी ग्राउंड पे टिका हुआ नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से ये लिफ्ट करना है, तभी आपको कोर्ट्स पे एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आप चाहें तो दोनों हाथ से भी इसको ग्रिप कर सकते हैं। जितनी आपकी बॉडी की मोबिलिटी अलाउ करती है उस पे आपको इसको होल्ड करके रखना है 20 से 25 सेकेंड्स तक, और ये आपको परफॉर्म करना है 3 बार, और ये दोनों लेग के साथ आपको इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपको परफॉर्म करना है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपकी यहां पे, यानी यहां पे आपको ग्रिप करना है, और फिर क्या करना है, ये यानी आपका जो एंकल है वो इस तरीके से होगा, और जितना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं अपने लेग को सीधा करने का ट्राई करें, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना, तो आप एक अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग पे। ये भी आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक, और आप इसको रिपीट कर सकते हैं 3 बार। नेक्स्ट आपको जो स्ट्रेच परफॉर्म करना है अपने काफ्स के लिए, और वो होगा डाउनवर्ड डॉग। आप इस तरीके से पोजीशन लेंगे ये, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आपकी लेग को इस तरीके से, यानी जो हील है उसको नीचे ले जाने का ट्राई करें, तो एक अच्छा स्ट्रेच आपके काफ्स पे आपको फील होने वाला है। ये इसको भी आप होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक, और रिपीट करेंगे आप इसको 3 बार। ये था आज का वर्कआउट वीडियो, आसान एक्सरसाइज जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो अपने नी पेन या घुटने को दर्द को सही करने के लिए। तो आपको ये बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए अगर आप जिम मिस कर रहे हैं, और अपने नी जॉइंट को सेफ रखें। आप इसी तरीके से अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, अपने आप को फिट रखें, और मुझे सपोर्ट करते रहें।